दोस्तों नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से और चैनल की तरफ से। आपका जो प्यार मिल रहा है, आपका जो सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए चैनल की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो नया साल है, इस नए साल में आप लोग बहुत ही बेहतर करेंगे और जो भी आपने अपना टारगेट बना रखा है उसको आप लोग अचीव करेंगे, दिल से अचीव करेंगे। दोस्तों होता क्या है कि हर एक बंदा जो भी पुराना साल जब गुजरता है तो उसके मन में एक ख्याल होता है कि यार आगे आने वाले समय में मैं इतना बेहतर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने सच्चे मन से नहीं ठानी है तो उसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज जो है मेरे हिसाब से वो यही है कि आप लोग ये जो बीत गया उसको तो जाने दीजिए, लेकिन जो अभी आया है इसको जाने मत देना दोस्तों। और आप लोग इस नए साल में बहुत ही अच्छा करें। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जितने भी भाई, जितने भी दर्शक इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। जो अच्छा बेहतर पोल्ट्री फार्मर है जी, यानी जिनका कभी नुकसान होता ही नहीं है, उन लोगों से जब मैं मिला तो उनका मानना है कि आप बेहतर फीड खिलाइए, क्योंकि जितना ही बेहतर फीड आप खिलाएंगे जी, उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट रहेगा। जी, जैसे सर होता क्या है, सारा खेल जो है फीड का है। जी, पोल्ट्री फार्मिंग में जो सारा खेल है वो सिर्फ फीड का है। अगर आपका फीड जो है बेहतर नहीं रहा, मान लीजिए कि जो जैसे कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि बताती तो हैं कि उनका एफसीआर इतना है, इतना फीड पे इतना वजन आ जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, इस पे दो तीन चीज़ें निर्भर करती हैं कि एक तो आपका जो जैसे वातावरण है जी, और दूसरा आपका मैनेजमेंट है। वातावरण का कहने का मतलब क्या है सर कि अभी जिस हिसाब से ठंडी पड़ रही है तो देखा जाए अगर इस टाइम पे किसान भाई अगर जरा सा भी चूक हुआ उनसे तो तुरंत क्या होगा कि एक बड़ा सा नुकसान हो जाएगा, यानी काफ़ी बर्ड मर जाते हैं। लेकिन अगर किसान भाई सारी चीज़ों को एक निश्चित क्रम में चलाते हैं और बेहतर तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि उनका पर्दे का मैनेजमेंट ठीक है, पानी का मैनेजमेंट ठीक है, भूसी ठीक है और पर्दा समय पे उठ रहा है, गिर रहा है, प्लस दाना उनका बेहतर क्वालिटी का है, उसका एफसीआर भी ठीक है, उसमें हाई गेन प्रोटीन भी है, तो इस तरह से अगर आप कंपनी का ब्रांडेड फीड खिला रहे हैं और अच्छा खासा चिक्स है तो जाहिर सी बात है सर, आपको 1000 अगर बर्ड पालन करना, 1000 से अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं यानी शुरू कर रहे हैं तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉफिट होने वाला है। सर पोल्ट्री बिजनेस में सबसे महंगा जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो फीड का होता है। जी, तो बिल्कुल सबसे सर। पहले मैं फीड ही पे बात कर लेता हूँ। 1000 बर्ड्स पे किस तरह से फीड लगता है? देखिए सर, अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कुछ ऐसी कंपनियां मार्केट में चलती हैं जिनका फीड ठीक ठाक नहीं होता है। मैं तो डायरेक्ट यही बोलूँगा जी, कि उनका ऊपर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। जी, लेकिन सर जैसे जाफा हो गया, जी, सुगना का 50 केजी का बैग जो बेचने के लिए आता है, प्राइवेट में बिकता है, ये हो गया। जी, और अपना महा हो गया, महा में एक हाइगेनिक फीड आता है, जी, ये हो गया। ये सारे फीड ऐसे हैं सर कि जितना आप खिलाएंगे जी। उसका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक रहता है और एफसीआर भी बेहतर देखा जाता एफसीआर का मतलब जानना चाहेंगे सर, क्योंकि बहुत से है। फार्मर होते हैं। इसका देखिए एफसीआर, जी, एफसीआर का मतलब होता है कि फूड कन्वर्जिंग रेशियो, जी, यानी कितना फीड खा के और वेट कितना दे रहा है, यही होता है आपका एफसीआर। कितना फीड खाने के बाद जो है 2 किलो प्लस बॉडी वेट होता है सर 40 दिनों में? 1.55 का एफसीआर का होने का मतलब ये है सर जी, कि हमारा जो फीड है 3100 से 3200 ग्राम तक फीड खाएगा बर्ड। 40 दिनों में। हाँ, और इसका एफसीआर तभी इतना आता तो है। वेट कितना जाएगा सर? वेट 2 किलो प्लस का जाएगा। 2 किलो प्लस का जी, अभी ठंडी में। जी। तो ये तो हो गया सर हमारा मतलब फीड का इंट्रोडक्शन और कि कितना एफसीआर होता है, क्या होता है, कैसे। अब डायरेक्टली हम आते हैं कि अगर हम 1000 ब्रायलर बर्ड पाल रहे हैं तो 1000 ब्रायलर बर्ड में हमारा कितना खर्चा आएगा और किस तरह से हमारी फीड का कंजप्शन होगा बर्ड में। तो 1000 के लिए सर हमें पहली बात तो लेना पड़ेगा 10 बैग जो है अपना ये प्री स्टार्टर।
ये 2099 रुपये का पड़ रहा है हमको यहाँ पे पहुँचा के। अच्छा सर, प्री स्टार्टर कितने दिन तक चलता है? प्री स्टार्टर देखिए सर, ये प्री स्टार्टर और स्टार्टर मिला के हमें 1.5 किलो तक खिलाना है बर्ड को जी। तो 1.5 किलो तक खिलाने का मतलब है कि 10 दिन ये चलेगा, 10 से 12 से 13 दिन वो चलेगा, प्री स्टार्टर चलेगा। तो कुल मिला के हमें 10 बैग जो अपना है ये हमें चाहिए प्री स्टार्टर जी। इसका रेट क्या बताया सर? इस समय 2099 रुपये का, यानी वो 2100 पकड़ते हैं, 2100 रुपये का हमें पड़ रहा है यहाँ आकर के जी। और स्टार्टर का क्या रेट है सर? और स्टार्टर का जो रेट है सर, पहली बात तो 1000 बर्ड में आपको 20 बैग कम से कम स्टार्टर चाहिए जी। और ये जो स्टार्टर है ये 1985 रुपये का हमें पड़ता है यहाँ पे आके। और जो हमारा फिनिशर लगेगा ये लगने वाला है हमें 50 बैग पूरे। फिनिशर का क्या रेट होता है सर? फिनिशर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, जैसे फिनिशर हमें पड़ जाता है सारा डिस्काउंट निकाल के जो हमें कंपनी देती है 1849 रुपये का, यानी 1850 का पड़ जाता है। अब बारी आती है दोस्तों चिक्स की। और मार्केट में काफ़ी प्रकार के चिक्स हैं, लेकिन जैसा देखा जाए बर्ड जब लेते समय आपको ये चीज़ ध्यान देना होता है कि जिस बर्ड में मोर्टेलिटी दर कम हो और सारे वैक्सीनेशन किए हुए बर्ड हो, ऐसे बर्ड को आपको चूज करना होता है। चिक्स का आज का जो प्रेजेंट का जो रेट है दोस्तों ये है 20 रुपया पर चिक्स के हिसाब से। तो इस तरह से आपका 20,000 का जो है आपका चिक्स हो गया। अच्छा सर, अभी आपने फीड का जो है खर्चा बताया जी, और चिक्स का खर्चा बताया, दोनों को मिलाने के बाद किस तरह से जो है खर्चा आता है इसमें? जैसे सर अगर दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो 1,71,140 रुपये बन रहे हैं टोटल। और अभी जो है दवाओं पे खर्च और लाइट पे खर्च, जी, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अदर खर्चा कितना आता है जी, और लीटर पे कितना खर्च होता है। जी कि सर जैसे अभी आपका एक जो ली 52 लगना ही लगना है, ये होता है लीवर टॉनिक जी। ये आपका आता है 570 रुपये का जी। और एंटीबायोटिक आपको लेना ही लेना है जी। बिमराल आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे बिमराल लें या EKRC लें, जी। ये आपका आता है 560 रुपये का। जी। और अदर खर्चों में सर 2000 रुपये का अगर हम अदर खर्चा पकड़ते हैं, जिसमें आपका भूसी पकड़ लेते हैं और भी छोटी छोटी जरूरतें जो हैं अपनी, वो 2000 में मेंटेन हो जाएगी। लाइट के 1000 रुपये लाइट के लिए हम लोग अलग से पकड़ते हैं जी। इसका रीजन है सर, क्योंकि अभी ठंडक के मौसम में हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा हाइलोजेंस लगाता है जी। और उस टाइम पे क्या होता है कि मीटर बिल थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो ये मान लीजिए कि कमर्शियल लाइट में 1000 रुपये का एक महीने का बिल आ जाता है जी। तो इस तरह से अगर हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4430 रुपये का जी। तो अगर ये 4430 रुपये और जो हमारा 1,71,140 रुपये था, इसको अगर हम पूरा ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1,75,570 रुपये। 1,75,570 रुपये बनेगा। ये टोटल खर्चा है सर जी, दवा और लाइट का खर्चा सारा कुछ मिला के जी। यानी इतना बन रहा है जी। जी। अजय, ये हुआ टोटल खर्चा, जी, चाहे वो फीड की बात करें, चिक्स की बात करें, दवाओं की बात करें। इसमें प्रॉफिट किस तरह से होता है? अगर 1000 चिक्स का अभी जो है कोई नया पोल्ट्री फार्म शुरू करता है, नया फार्मर, तो किस तरह से प्रॉफिट होगा? अभी जो है प्राइस किस तरह से है, किस तरह से बिकते हैं? नहीं देखिए, बिकने का तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह से मार्केट होगी उसी तरह से बिकेगा जी। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अगर 1000 बर्ड हैं तो उसमें कुछ परसेंट में मोर्टेलिटी तो जानी ही जानी है जी। तो उस तरह से अगर हम देखें तो 1000 बर्ड में 50 मोर्टेलिटी निकाल देते हैं जी। अब हमारा जब 50 मोर्टेलिटी निकल गया और हम जो है फीड बेहतर कंपनी का खिला रहे हैं जी। जिसका FCR भी ठीक ठाक, मतलब कंपनी वाले ने भी बताया है और ठीक ठाक आ भी रहा है जी। तो इस तरह से मुर्गे का जो वजन होगा सर वो लगभग 2 किलो 200 ग्राम तक आ ही जाएगा जी। अब हम यानी हमारे पास जो बच रहा है मुर्गा वो 950 मुर्गे जो है बच वैसे रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि कंपनी मतलब जो कंपनी मेड फीड होती है इसमें, इसीलिए मैं पहले ही मेंशन किया था मैंने FCR की बातें जी। अब वो अगर इस तरह से देखा जाए तो आज का जो अभी का मंडी का रेट है जी।
हमारे यहाँ पे वो 102 रुपये का है। जी 102 रुपये पर केजी के हिसाब से। जी और इस तरह से सर जो हमारा टोटल माल बन रहा है जी वो 2,13,180 रुपये का बन रहा है। जी 2,13,180 रुपये में से आप अपनी लागत को माइनस कर दीजिए, जी तो लागत हमारी आई थी 1,75,570 रुपये। जी और जो लागत है उसको जब इससे हम माइनस करेंगे तो हमारा बच रहा है 37,610 रुपये। जी 40 दिनों में जो प्रॉफिट होगा वो 37,610 रुपये का। हाँ, लेकिन ये बचत डिपेंड करता है आपका फीड, आपका मैनेजमेंट और आपके मंडी के रेट के ऊपर। जी क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मंडी का रेट अगर डाउन हो जाएगा जी तो किसान भाइयों को ये जो मुनाफा हो रहा है थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ, वो कम भी हो जाएगा। और कभी कभी क्या है कि जैसे सीजनली कभी होली हो गया, दिवाली हो गया, या इस टाइम पे अगर मुर्गा तैयार हो जाता है तो ये प्रॉफिट हो सकता है कि आपकी और बढ़ के और अच्छा पैसा दे जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और अजय जी से मिलके आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करते रहिएगा, आपके कमेंट में पढ़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।